मुझे चंद दिन कबल किसी दोस्त ने लाहौर के एक पागल खाने का क्लिप भिजवाया। कोई यूट्यूबर पागल खाने में पागलों के इंटरव्यूज कर रहा था। उसके सामने सलाखों के पीछे 4 पागल खड़े थे। वो चारों बज़ाहिर नॉर्मल थे, और अगर स्क्रीन पर एक दिन मेंटल अस्पताल में मरीजों के साथ ना लिखा होता तो मैं उन चारों को आप जैसा नॉर्मल इंसान समझता। उनमें से एक बारिश नौजवान ने यूट्यूबर से कहा, मेरी तमाम ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं, बस टिंग टोंग बॉम्ब बनाना बाकी है। ये 170 सीसी है। मैं इसे 70,000 सीसी बनाऊंगा और फिर इस बॉम्ब पर बैठकर इसराइल पर हमला करूंगा। मैं शहीद हो जाऊंगा, लेकिन इसराइल खत्म हो जाएगा। इसके बाद नौजवान ने इसराइल को 1 हफ्ते का टाइम दिया और कहा, अगर तुमने पाकिस्तान से मुआहिदा कर लिया कि मैं फ़लस्तीनियों पर जुल्म नहीं करूंगा तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना लाला मैं इसराइल को खुद उड़ा दूंगा। नौजवान इसके बाद दावा करता है, मेरा लीडर 804 है और मैं उससे मिलकर आया हूं और उसने मुझे कुछ नसीहतें की हैं। मैं वो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इस तरह अमानत में खयानत हो जाएगी। मैं ये क्लिप देखकर देर तक सर धुनता रहा। क्यों? क्योंकि मेरा ये पागल भाई सर तापा मुकम्मल पाकिस्तानी था। मुझ में, आप में और इसमें सिर्फ एक फर्क था। ये पागल खाने में कैद है, जबकि आप और मैं खुले फिर रहे हैं। ये पागल खाने में बैठकर टिंग टोंग बॉम्ब बना रहा है, जबकि हम सब घरों, दफ्तरों और गलियों में एटमी रिएक्टर लगाकर बैठे हैं। उसके अज़ाइम और हमारी प्लानिंग दोनों यकसा हैं। आपको अगर यकीन ना आए तो आप मुल्क की किसी साइड पर निकल जाएं। आपको हर दूसरा शख्स टिंग टोंग मिलेगा। पहला भी टिंग टोंग होगा, लेकिन ये खामोशी की वजह से हमें समझदार महसूस होगा। मगर जो ही ये भी बोलेगा तो इसके अंदर का टिंग टोंग भी बाहर आ जाएगा और आपका दिल खुश हो जाएगा। माशाअल्लाह, हम सब पागल हैं। हम में से 1% पागल खानों में हैं, जबकि बाकी 99% गलियों और बाजारों में खुले फिर रहे हैं। ये कौम का एक अलमिया है। आप अब दूसरा अलमिया भी देखिए। कराची में एक मुहावरा बोला जाता है, जुबान के मुजाहिद। ये लोग जुबान के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, टीपू सुल्तान, महमूद गजनवी और मोहम्मद बिन कासिम होते हैं, लेकिन अमलन ये गली की नाली भी खुद नहीं टाप सकते। आपको अगर यकीन ना आए तो आप किसी दिन अपने दाएं बाएं देख लें। आपको दूर दूर तक करोड़ों ऐसे मुजाहिदीन नजर आएंगे। ये अल्फाज की तोपों से इसराइल भी फतह कर लेंगे, अमेरिका को भी शिकस्त दे देंगे और रूस और चीन की चूल्हें भी हिला देंगे। ये मुंह के मुजाहिदीन आपको हर वक्त जंग के लिए तैयार मिलेंगे। एटम बॉम्ब इनकी नज़र में पटाखा है, और ये पटाखा इन्होंने शबे बरात पर चलाने के लिए नहीं बनाया। लिहाजा ये आपको रोज़ सुबह उठकर ऐलान करते दिखाई देंगे, हम भारत पर एटम बॉम्ब गिराकर इसे नेस्तो नाबूद कर देंगे। इनके पास जंग के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। आप आज डेटा जमा कर लें। आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को देखें। आपको हर दूसरा, बल्कि नहीं, हर पहला शख्स जुबान का मुजाहिद मिलेगा। ये लोग भी अपनी नौयत के टिंग टोंग हैं। ये भी बॉम्ब पर बैठकर भारत और इजराइल से इंतकाम लेना चाहते हैं। इनके पास भी इस्लाम की निशात सानिया का सिर्फ एक ही नुस्खा है, यानी जंग। अब सवाल ये है, हम टिंग टोंग क्यों हैं? इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह, हमने सिर्फ जंग का नाम सुना है, हमने ये चीज़ चेक कर नहीं देखी। हमारी 75 बरस की तारीख में सिर्फ 2 जंगें हुई, 1965 और 1971 में। पहली जंग सिर्फ 17 दिन चली और दूसरी जंग 13 दिन, और इसमें भी हमने अपने मुल्क का 60% हिस्सा खो दिया। हमारा जंग का सिर्फ ये तजुर्बा है, जबकि असल जंगें यूरोप, कोरिया, वियतनाम, ईरान, यमन, इराक, लीबिया और शाम ने देखी हैं, और अब इसे गजा के लोग भुगत रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर 5,000 मिसाइल दाग दिए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसराइल ने गजा को कॉर्पोरेट बॉम्बिंग के जरिए खंडर बना दिया। आज वहां एक भी इमारत सलामत नहीं। लाख के करीब लोग मर चुके हैं, और इलाके में अब बिजली है, गैस है, पेट्रोल है और ना ही पानी। अस्पतालों में डॉक्टर्स और दवाएं तक नहीं बची।
गजा के मुसलमानों को बचाने के लिए भी सारी तहरीकें यूरोप और अमेरिका में चल रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भी 3 यूरोपीय मुल्क नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन फ़लस्तीन के लिए लड़ रहे हैं, जबकि इस्लामी दुनिया साइड पर बैठकर तमाशा देख रही है। चुनाचे जंग क्या चीज़ होती है आप गजा के लोगों से पूछें या फिर आप यूक्रेन में जाकर देखें। यूक्रेन का सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी टिंग टोंग था। इसने गलियों में खड़े होकर रूस को ललकारा। रूस आया और इसने 2 हफ्ते में यूक्रेन को गजा बना दिया और आज इसकी हालत ये है, वो तमाम मुल्क जो यूक्रेन को डटने का मशवरा देते थे वो अब तक रूस के खिलाफ करारदाद भी पास नहीं करा सके। शाम की जंग में 50 लाख लोग मारे गए या नकल मकानी पर मजबूर हो गए। इराक अरब मुल्कों का अमीर तरीन मुल्क था। हुकूमत हर शख्स को घर बिठाकर वजीफा देती थी, मगर 10 साल की जंग ने पूरे मुल्क को मिट्टी का ढेर बना दिया। लीबिया का हशर देख लें। कोरिया की जंग में 40 लाख लोग मारे गए। आप यमन और वियतनाम की जंग भी देखें। लोग बिल्लियों और कुत्तों के बाद मुर्दे खाने पर मजबूर हो गए थे। ईरान की जंग के नतीजे में आज 6 लाख ईरानी रियाल $1 के बराबर हैं और पूरा मुल्क इक्तिसादी पाबंदियों का शिकार है। यूगोस्लाविया की जंग हमारे सामने की बात है। बोस्निया में 50 लाख कब्रें हैं। आप कोसोवो, क्रोएशिया और हर्ज़ोगोविना में जाकर देखें, आपको जंग का असल रंग नजर आएगा। जबकि हमारे जुबान के मुजाहिद टिंग टोंग बम पर बैठकर पूरी दुनिया फतह करना चाहते हैं। हम भी क्या लोग हैं। हम सब लोग इनकलाब के खबत में भी मुब्तला हैं, मगर हम में से कोई शख्स इनकलाब की अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं। हमने ईरानी इनकलाब, इनकलाब फ्रांस और इनकलाब रूस के सिर्फ नाम सुने हैं। हमने इन इनकलाबों की तबाही और बर्बादी देखी और ना सुनी। हम अगर एक बार ये देख लेते तो शायद हमारे अंदर के टिंग टोंग को आराम आ जाता। हमने क्योंकि सिर्फ इनकलाबियों का नाम सुना है, लिहाजा हम इसे मिठाई का टुकड़ा या लॉलीपॉप समझ रहे हैं जिसे हम बड़ी आसानी से चूस या निगल जाएंगे। जबकि असल हकीकत ये है, फ्रांस में 1789 में इनकलाब आया था, रूस में 1917 में, ईरान में 1979 में, लेकिन आज तक ईरान संभल सका न रूस और न 235 साल गुजरने के बाद फ्रांस। लोग आज भी इनकलाब की यादगारों के सामने खड़े होकर आंसू बहाते हैं और अल्लाह ताला से अपनी हमाकतों की माफ़ी मांगते हैं। हम आजकल फ़ौज को तबाह करने के खबत में भी मुब्तला हैं। मैं भी फ़ौज के सियासी किरदार के खिलाफ हूँ। फ़ौज को बिलाखिर अपने आप को सियासत से निकालना होगा, लेकिन सवाल ये है, हम अगर आज इस्टेब्लिशमेंट को तोड़ देते हैं या अवाम को फ़ौज पर चढ़ा देते हैं तो फिर मुल्क को कौन संभालेगा। आप यकीन करें, ये मुल्क एक रात में 6 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और हर हिस्से में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। सड़कों और गलियों में नाशें पड़ी होंगी और किसी में इन्हें दफन करने की जुर्रत नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर रोज़ाना इस्लामाबाद पर हमले और कब्जे की धमकी देते हैं। ये बिजली का स्विच बंद करने और 1971 बनने का दावा भी करते हैं। फ़र्ज़ करें ये अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाते हैं तो इसके बाद क्या होगा। क्या आप केपी को अलग मुल्क बना लेंगे, और अगर बना भी लेंगे तो क्या आप ये मुल्क चला सकेंगे। आप लोग अगर सूबा नहीं चला पा रहे, आज भी केपी में गंदम पंजाब से आती है और फौज रोजाना लाशें उठाकर सरहद की हिफाजत करती है, तो आप खुराक और सिक्योरिटी का बंदोबस्त कहां से करेंगे। दूसरा, अगर बिजली बंद कर देते हैं तो इसके बाद क्या होगा। अगर मुल्क शट डाउन हो जाता है तो आपको इसका क्या फ़ायदा होगा। क्या आप बिजली सिलेंडरों में भरकर बेचेंगे। और तीसरा, अगर इमरान खान रिहा हो जाते हैं या गंडापुर जेल पर हमला करके इन्हें केपी ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा। क्या ये अपनी हुकूमत का ऐलान कर देंगे। क्या ये बादशाह बनकर तख्त पर बैठ जाएंगे या अपना लश्कर बनाकर फौज पर हमला कर देंगे। क्या करेंगे। इमरान खान को वजीर आजम बनने के लिए बहरहाल सिस्टम में आना पड़ेगा और ये काम ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बागी बहरहाल बागी ही रहते हैं, सिस्टम इन्हें कबूल नहीं करता। चुनाचे हमें मानना होगा, हम मन हैसुल कौम टिंग टोंग बन चुके हैं। हम जुबान के मुजाहिद हैं। हम में से 1% टिंग टोंग अस्पताल में हैं, जबकि बाकी मुल्क में खुले फिर रहे हैं और इनमें से कुछ बाख्तियार कुर्सियों पर भी बैठे हैं और ये टिंग टोंग रोज़ाना इस मुल्क की मत मार रहे हैं। हाय ये मजलूम मुल्क और इसके बेबस अवाम।